हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। तो एक मर्चेंट मतलब एक व्यापारी है, उसके पास 78,592 रुपीज़ हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1,200 ईच। और उसने जो है 40 रेडियो सेट्स परचेज़ करने का मतलब ख़रीदने का ऑर्डर दिया है। और एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है? 1,200 रुपीज़। ठीक है, एक रेडियो सेट की कीमत इतनी है। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 40 रेडियो सेट्स परचेज़ करने के बाद मतलब 40 रेडियो सेट्स ख़रीदने के बाद उसके पास कितनी मनी रह जाएगी, ये बताना है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उसने 40 रेडियो सेट्स पर कितने रुपीज़ जो है स्पेंड करे हैं, कितनी मनी उसने 40 रेडियो सेट्स पर खर्च करी है। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है? ₹1,200। सो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, तो 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट क्या होगी? एक रेडियो सेट की कॉस्ट इतनी है, तो 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो उस ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 1,200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ₹48,000। तो 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट कितनी है? इतनी है। ठीक है, तो इसका मतलब उसने 40 रेडियो सेट्स पर कितनी मनी स्पेंड करी है? ₹48,000 जो है उसने स्पेंड करे हैं, मतलब खर्च कर दिए हैं। अब बताना यह है कि उसके पास रह कितनी मनी गई है, कितनी मनी उसके पास रह गई है। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितनी मनी थी? इतनी मनी थी, उसमें से उसने इतने जो है स्पेंड कर दिए। तो कितने रह गए? हम क्या करेंगे, इसमें से जो मतलब स्टार्टिंग में उसके पास मनी थी सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितने उसने रेडियो सेट पर परचेज़ करे हैं। सो टोटल मनी मर्चेंट हैड, तो मर्चेंट के पास टोटल कितनी मनी थी? ₹78,590। और मनी ही स्पेंट, और उसने कितनी मनी स्पेंड कर दी, कितनी मनी खर्च कर दी? ₹48,000 उसने खर्च कर दिए। सो मनी लेफ्ट, तो उसके पास कितनी मनी रह गई, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 - 0 2, 9 - 0 9, 5 - 0 5, 8 - 8 0, 7 - 4 3। तो उसके पास 30,590 रुपीज़ रह गए हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। तो एक स्टूडेंट है, उसने इस नंबर को मतलब 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर। तो पूछा ये गया है कि उसका आंसर क्या है। जब उसने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई करा तो जो आंसर आया वो आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से कितना ग्रेटर है। करेक्ट आंसर कौन सा होता? अगर वो 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करता तो वो करेक्ट आंसर होता। तो ये पूछा गया है कि उसका आंसर करेक्ट आंसर से कितना ग्रेटर है, कितना ज़्यादा है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि 65 56 से कितना ग्रेटर है, कि 65 56 से कितना ज़्यादा है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। हम 65 और 56 में डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56। अब डिफरेंस फाइंड करना तो मतलब इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 65 - 56 इज इक्वल टू 9। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 9। मतलब 65 जो है 56 से 9 नंबर्स ग्रेटर है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसका आंसर करेक्ट आंसर से कितना ग्रेटर है। तो ये बताने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम 7,236 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हिज आंसर वाज ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 7,236 इंटू 9। 65 56 से 9 ग्रेटर था, तो हमने 9 से ही मल्टीप्लाई कर दिया 7,236 को। अब भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7,236 इंटू 9। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? 65,124 ये आया।
तो उसका आंसर करेक्ट आंसर से कितना ग्रेटर है, इतना ग्रेटर है 65,124। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।